अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। शुक्र है अल्लाह के, पाकिस्तान दूसरा मैच भी जीत गया। मुश्किल ही लग रहा था, लेकिन क्योंकि बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रही थी बैटिंग करने में, तो एवेंचुअली जीत ही होती है। और चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, हमेशा याद रखें, जीत आपको बहुत कुछ सिखाती है, हार भी आपको बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन जीत में भी जो है आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम पाकिस्तान। दिल जीत गए लेकिन कप हार गए तो दुख है, तकलीफ है। पाकिस्तान को ऐसा देखना जो है वो इट्स क्योंकि कई सालों से ना पाकिस्तान हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है। बहुत ज़्यादा कप्तानी की बैटिंग बात हो रही है कि जी बाबर आजम ये बाबर आजम वो। भाई हम सेमीफाइनल पहुंचे थे, हम फाइनल पहुंचे थे, दैट इज़ अ गुड थिंग। यस, ऊपर नीचे होते रहते हैं, अगर आप स्टैट्स निकालोगे और स्टैट्स से पता नहीं चलता कुछ भी किसी भी चीज़ का। लेकिन गंदा खेले ये वर्ल्ड कप, अच्छा नहीं खेले, अच्छा परफॉर्म नहीं किया। यूएसए का मैच जीत जाते तो हम यूएसए की जगह आगे चले जाते। सो आई थिंक कुछ चीज़ें जो थी वो हमारे मुताबिक नहीं हुई, लेकिन अपनी टीम को बुरा कहना, अपनी टीम को गलतियां निकालनी, आप ज़रूर निकालें गलतियां किसी की बैटिंग टेक्निक पे, किसी की चीज़ पे, लेकिन पर्सनल नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। और एंड हमेशा विनिंग नोट पे करना हमेशा अच्छी बात होती है। पाकिस्तान हैज़ वन, लेकिन अब जो है वो, क्योंकि इस मैच से पहले ही आयरलैंड भी बाहर हो गई थी और पाकिस्तान भी बाहर हो गया था, तो दोनों टीम जो है वो उसलिए खेल रही थी कि कुछ ना कुछ जो है हम कर सकें, कुछ ना कुछ हम जो है बटोर सकें। और पाकिस्तान मेड द मोस्ट आउट ऑफ इट। अच्छी बॉलिंग भी की, अच्छी बैटिंग भी की। पिच बहुत मुश्किल थी, तो इसके लिए टफ कंडीशंस थी, लेकिन टफ कंडीशंस में भी अच्छा परफॉर्म किया। बाबर आजम ने अच्छा खेला। मुझे लग रहा था कि क्योंकि आयरलैंड का और पाकिस्तान का अगर आप बुक्स पे देखो तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन टफ कंडीशंस में हमेशा टफ हो जाता है। आई थिंक थोड़ी सी इस टीम को अब जरा जान निकालनी पड़ी। अब तो कुछ महीने हमारे जो है वो नहीं है, मैचेस नहीं है, लेकिन दे हैव टू रीवैम्प, दे हैव टू अंडरस्टैंड, और उसके बाद थोड़ी बहुत ही करने पड़ेंगे। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हमेशा याद रखें कि कभी कभी ऐसे होता है कि आपको लग रहा होता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत ज़बरदस्त कर रहे हो और आपसे अच्छा कोई सोच ही नहीं रहा, आपसे अच्छा करना। लेकिन जब एक्चुअली आप थ्रू जाते हो उस काम के, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो, तो आपको पता चलता है कि यार हम कितना स्किल लैक करते हैं। और उसमें कोई बात नहीं होती आप गलती मान की, क्योंकि गलती मानोगे तो फिर आप उसमें बदलाव ला सकते हो। सो आई थिंक पाकिस्तान को रीवैम्प करना पड़ेगा, पाकिस्तान टीम को थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू दैट। और आई डोंट बिलीव इन दोस्ती यारी, है जो चला हुआ कि दोस्ती यारी नहीं है। यस, कुछ डिसीजंस गलत थी, कुछ प्लेयर्स जो आने चाहिए थे वो नहीं आए। अब्दुल्ला शफीक को लेकर जाना चाहिए था, 2-3 ऑलराउंडर लेके जाने चाहिए थे। उसामा मीर बहुत ज़्यादा अच्छा करता, वो जो स्पिनर है हमारा इब्रार, उसको नहीं खिलाया। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। तो लेकिन फिर वही है, जब हारे होते हो ना तो फिर हर कोई आपके ऊपर चढ़ जाता है। हर कोई आपको प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हमेशा याद रखें, जब आप हारे होते हो ना तो हर कोई आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। हर कोई कहता है ऐनी की था, लेकिन जब जीत रहे होते हो तो फिर जीत जो है बहुत चीज़ें छुपा देती है। सो पाकिस्तान के लिए, मेरे लिए, आपके लिए इस चीज़ में यही सीख है, इस मैच में यही सीख है कि हमने जो है वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करना है, और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो फिर एट द एंड चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। सो आई होप कि पाकिस्तान जो है वो कुछ ना कुछ सीखें इस चीज़ से। यस, पिछले वर्ल्ड कप से ये वर्ल्ड कप बहुत ही बुरा गया है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। लेकिन हर बुरा वक्त जो है वो भी गुजर जाता है, हर अच्छा वक्त वो भी गुजर जाता है। सो आई होप कि पाकिस्तान टीम कुछ लर्न करे और फिर आगे बढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।